सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा में शामिल हुए पीएम मोदी, मचा सियासी घमासान। आपने पीएम मोदी पर साधा निशाना, संजय सिंह ने कहा बीजेपी पूजा और आस्था का करती है राजनीतिक इस्तेमाल। पीएम मोदी पर उद्धव ठाकरे गुट ने उठाए सवाल, संजय राउत बोले ऐसी मुलाकात से लोगों में न्याय को लेकर शंका बढ़ी। अमित मालवीय ने विपक्ष पर बोला हमला, एक्स पर लिखा डॉक्टर मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में तत्कालीन सीजेआई भी शामिल हुए थे। अमेरिका यात्रा पर राहुल गांधी के भारत विरोधी बयान देने वालों से मुलाकात पर सियासी घमासान, सीएम योगी ने कहा देश में विभाजन का बीज बो रहे हैं राहुल। अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा हमला, कहा देश विरोधी बयान राहुल गांधी की आदत, बीजेपी के रहते हुए कोई खत्म नहीं कर सकता आरक्षण। अमेरिका में चीन की वकालत करने पर राहुल गांधी को बीजेपी ने घेरा, कहा कांग्रेस के समय चीन को दी गई जमीन, राहुल गांधी चीन के बन रहे हैं प्रवक्ता। अमेरिका में दिए राहुल गांधी के बयान के समर्थन में उतरे समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन, कहा राहुल गांधी ने जो भी बोला बिल्कुल सच है, बीजेपी राहुल गांधी से डर रही है। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार, सुरेंद्र राजपूत बोले बीजेपी नेताओं के लिए रोजी रोटी का जरिया है राहुल गांधी का विरोध करना। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, कांग्रेस सरकार के रक्षा मंत्री ए के एंटनी का वीडियो शेयर कर कांग्रेस सरकार पर खड़े किए सवाल। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन, 3 बजे तक नामांकन दाखिल करने का समय, 5 अक्टूबर को मतदान और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। हरियाणा में कांग्रेस ने 40 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की, 9 सीटों पर अब भी उम्मीदवारों के नाम का इंतजार। राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के बेटे को भी कांग्रेस से टिकट, कैथल से आदित्य सुरजेवाला को टिकट। बीजेपी ने हरियाणा के लिए बचे 3 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव, सिरसा से रोहतास जांगड़ा को टिकट। हरियाणा चुनाव के लिए जेजेपी एएसपी गठबंधन ने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट में 13 नामों का ऐलान किया, जेजेपी के 9 और एएसपी के 4 प्रत्याशियों का ऐलान। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 19 और उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, अब तक 89 प्रत्याशी घोषित किए। भारत की सबसे अमीर महिला और पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने भरा निर्दलीय नामांकन, बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां है सावित्री जिंदल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक, 14वीं हरियाणा विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी, राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर के बारामूला में प्रचार के लिए पहुंचे टेरर फंडिंग के आरोपी सांसद इंजीनियर रशीद, श्रीनगर पहुंचने पर किया था सजदा। तिहाड़ जेल से बाहर आते ही सांसद इंजीनियर रशीद ने आतंकी सलाउद्दीन के लिए हमदर्दी दिखाई, कहा चुनावों की गड़बड़ी की वजह से मोहम्मद यूसुफ शाह बना मोहम्मद सलाउद्दीन। सांसद इंजीनियर रशीद का अब्दुल्ला परिवार पर बड़ा हमला, कहा कश्मीर का सबसे बड़ा गद्दार शेख फारूक और उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान भी कूदा, सोशल मीडिया के जरिए कर रहा है चुनावों में एंटी इलेक्शन एंटी इंडिया प्रचार, जमात भी फिर हुआ एक्टिव। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लिए 5 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी, चंबा से ताराचंद को कांग्रेस से टिकट, अब तक 39 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कांग्रेस की 5 गारंटी, 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और महिला उद्यमियों को 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन देने का ऐलान। 19 सितंबर को श्रीनगर में रैली को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, रैली में 30,000 पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा अगर 20 सीटें और मिलती तो 400 पार वाले जेल में होते। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने खड़गे के बयान पर हमला बोला, कहा वो अपने नेताओं की चिंता करें जो बेल पर बाहर हैं। आज सीएम योगी मंत्री परिषद के साथ करेंगे बैठक, शाम करीब 4:30 बजे सीएम आवास पर होगी बैठक। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह थाम सकते हैं जनसुराज का दामन, लखनऊ में जनसुराज के नेता और पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा से की मुलाकात। राजस्थान में होगा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर बोले अमीरात और कतर में रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी ने पेरिस पैरालंपिक्स में पदक विजेता खिलाड़ियों से की मुलाकात, पैरालंपिक्स में भारत ने 7 गोल्ड समेत जीते हैं 29 पदक। कर्नाटक के मांड्या में प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पथराव के बाद तनावपूर्ण हालात, नागामंगला इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन के समय पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी, भीड़ ने दुकान को जलाने की कोशिश की, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। गणेश विसर्जन के समय पथराव के विरोध में एक समुदाय के लोगों का विरोध, घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। संजौली मस्जिद पर मुस्लिम समाज का बड़ा बयान, कहा कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक बंद रहेगा मस्जिद का अवैध हिस्सा। शिमला की संजौली मस्जिद का विरोध करने पर पुलिस लाठीचार्ज से लोगों में गुस्सा, बाजार बंद रखने का शिमला के व्यापारियों का असर दिखाई दिया।
शिमला के संजौली में हिंदू संगठनों पर लाठीचार्ज से व्यापारियों में गुस्सा। आज 3 घंटे बंद रहे शिमला के बाजार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने संजौली मस्जिद केस के बहाने राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा प्रदर्शनकारियों से बात करने के बदले लाठीचार्ज किया गया, लोगों की भावना आहत हुई है। संजौली मस्जिद विवाद में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बीजेपी सरकार के मंत्री सुरेश भारद्वाज पर बड़ा आरोप। पोस्ट में लिखा बीजेपी के मंत्री करते हैं पैरवी, आरोप सरकार पर लगाते हैं। यूपी के सीतापुर में ग्रामीणों ने भेड़िया समझकर सियार को पीट कर मार दिया। जंगली जानवरों के हमले से दहशत में हैं गांव के लोग। बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने बदला इलाका। पाठक पट्टी गांव में भेड़िए के दिखने से मचा हड़कंप। वन विभाग ने तेज की कॉम्बिंग। यूपी के बहराइच में नहीं खत्म हुआ आदमखोर भेड़िए का आतंक। देर रात बुजुर्ग महिला पर किया हमला। अब तक पकड़े जा चुके हैं 5 भेड़िए। यूपी के पीलीभीत में खेत में काम कर रही महिला पर सियार ने किया हमला। आसपास के लोगों ने महिला किसान की बचाई जान। मध्य प्रदेश के सीहोर में सियार के बाद अब तेंदुए का आतंक। तेंदुए को देखने के बाद लोगों में डर का माहौल। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले में एक किसान की मौत। वन विभाग के खिलाफ लोगों का विरोध। 15 दिनों में 2 लोगों की मौत। बहराइच के बाद कासगंज में भी भेड़िए की आहट। रात में भेड़िया देखने के बाद लोगों में हड़कंप मचा। झारखंड के पालमू में शेर दिखने से दहशत। वायरल वीडियो में पेट्रोल पंप के पास सड़क पर घूमता दिखाई दिया शेर। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में एक घर के बाहर ग्रेनेड फेंकने से मचा हड़कंप। पुलिस को खालिस्तानी आतंकी रिंदा पर हमला करवाने का शक है। चंडीगढ़ में ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इसी ऑटो में सवार होकर मोहाली की तरफ भागे थे 2 आरोपी। चंडीगढ़ पुलिस ने ब्लास्ट के दोनों आरोपी पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा। पुलिस ने दोनों की फोटो जारी की। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। दिल्ली के कई इलाकों में देर रात से शुरू हुई बारिश। मौसम विभाग ने आज और कल बारिश का जारी किया है अलर्ट। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बारिश के समय गिरा मकान। हादसे के वक्त मकान खाली होने से बचा बड़ा हादसा। यूपी के अलीगढ़ में 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से गिरी मकान की छत। मलबे में दबे 3 बच्चों समेत परिवार के 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया। यूपी के कन्नौज में पिछले कई घंटों से लगातार हो रही है बारिश। प्रशासन ने 5वीं तक के स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश में बारिश से हालात गंभीर। मौसम विभाग ने 27 जिलों के लिए जारी किया है अलर्ट। मध्य प्रदेश के सीहोर में भारी बारिश से कई जगहों पर जल भराव। पानी में बहती कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश की मुरैना में मूसलाधार बारिश से ओवरफ्लो हुआ बगारा डैम। बांध से पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। मध्य प्रदेश के सागर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सैलाब में फंसे एक बुजुर्ग को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले। बांजसुआरा बांध के 12 गेट खोलकर करीब 2500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मध्य प्रदेश की निवाड़ी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट पानी भरा। बच्चों को लेकर जा रहा एक स्कूल वैन सैलाब में फंसा। लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला। मौसम विभाग की राजस्थान में 14 सितंबर तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी। अजमेर और धौलपुर में स्कूल कॉलेज बंद। राजस्थान के धौलपुर में मूसलाधार बारिश से नाले में आया उफान। सैलाब के बीच फंसे करीब 15 बच्चों का किया गया देर रात रेस्क्यू। यूपी के झांसी में भारी बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न। सैलाब में फंसे 14 लोगों का किया गया रेस्क्यू। मानसून के समय पहली बार रुद्रप्रयाग में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। केदारनाथ धाम के आसपास हल्की बर्फबारी हुई। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार बारिश ने बिगाड़े हालात। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे प्रभावित। यूपी के बुलंदशहर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से प्रशासन का बड़ा फैसला। जिले के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश। आगरा में लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासन ने सभी सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। आगरा में 2 दिन तक बारिश का जारी है अलर्ट। मध्य प्रदेश की निवाड़ी में मूसलाधार बारिश के बीच उफान पर बेतवा नदी। लबालब हुए डैम से छोड़ा गया पानी। यूपी के महोबा में चेक डैम पार करने के समय बहा एक किसान। तलाश में लगाई गई टीम। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में आर्थिक घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी। पिछली रेड में बरामद हुए थे कई दस्तावेज। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में ममता सरकार के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों का विरोध जारी। डॉक्टर बोले सरकार मांगे पूरी करने से पहले ड्यूटी ज्वाइन करवाना चाहती है। पश्चिम बंगाल के कई जजों ने अपनी सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। पत्र लिखकर सरकारी आवास में घुसपैठ का आरोप लगाया। मणिपुर में सुरक्षा बलों पर ड्रोन अटैक की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी की ली जाएगी मदद। एनआईए करेगी मणिपुर में ड्रोन अटैक की मांग। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 2 आतंकी थे। इलाके में 4 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। सेना ने इलाके को चारों तरफ से घेरा। आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। कालिंदी एक्सप्रेस मामले की जांच में जुटी कानपुर पुलिस करेगी घटना का रिक्रिएशन। एफएसएल टीम ने तैयार की रिक्रिएशन की रूपरेखा। यूपी के मेरठ में हेलीकॉप्टर लूट का दर्ज हुआ केस। 4 महीने पहले भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी से
बदमाश सरेआम ट्रक में उठा ले गए हेलीकॉप्टर। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में एक आदमी की पीट-पीटकर हत्या, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। यूपी के कानपुर में नेशनल हाईवे पर एक महिला का सिर कुचला हुआ शव निर्वस्त्र बरामद, हत्या और हादसे के एंगल से जांच में पुलिस जुटी। कानपुर में महिला का शव मिलने पर अखिलेश यादव का राज्य सरकार पर हमला, कहा आशा है बीजेपी सरकार राजनीति से ऊपर उठकर इसकी जांच करवाएगी। यूपी की अमेठी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में फायरिंग का आरोपी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। यूपी के सोनभद्र में चोरी के आरोप में एक महिला के हाथ पैर बांधकर पूछताछ, वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के बरेली में रेलवे ट्रैक के पास मिला युवक का शव, कल शाम से था लापता, शरीर पर मिले हमले के कई निशान। राजस्थान के अजमेर से किडनैप हुई बच्ची अहमदाबाद से 10 घंटे में बरामद, अजमेर स्टेशन पर अपनी मां के साथ आई 4 साल की बच्ची को हुआ था किडनैप। यूपी में धर्मांतरण करवाने वाले 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा, 4 को 10-10 साल की सजा, लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने लिया सजा का ऐलान। यूपी के प्रयागराज में 11वीं क्लास की लड़की पर जानलेवा हमला, क्लास में मामूली विवाद के बाद 6 लड़कों ने किया हमला, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के गाजियाबाद में एक महिला से सरेआम छेड़छाड़ का सीसीटीवी फुटेज, मोटरसाइकिल सवार 4 मंचलों ने की छेड़छाड़। नोएडा में गिरफ्तार किया गया फर्जी पासपोर्ट से यात्रा कर रहा एक तिब्बती नागरिक, पुलिस जांच में जुटी। एमपी के सीहोर में तेज रफ्तार कंटेनर पलटा, कंटेनर का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मल्टीपल इंजरी की वजह से मौत की पुष्टि, कल सोसाइटी की छठी मंजिल से गिरने से मौत हुई। राधा अष्टमी पर मथुरा पहुंचे श्रद्धालुओं पर पुलिस ने चलाई लाठी, भीड़ काबू करने में नाकाम मथुरा पुलिस का, श्रद्धालुओं पर फूटा गुस्सा। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आयुष्मान योजना में 70 साल से ज्यादा उम्र के 6 करोड़ बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। हादसे रोकने के लिए सभी ट्रेनों में लगाए जाएंगे कैमरे, इंजन गार्ड कोच समेत एक ट्रेन में लगेंगे 8 कैमरे, 1200 करोड़ की लागत से लगेंगे कैमरे। शिंदे गुट के विधायक के गार्ड पर कार सवार को पीटने का आरोप, वीडियो वायरल शेयर कर उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। शिंदे गुट के विधायक महेंद्र धोरबे ने वायरल वीडियो पर दी सफाई, कहा मारपीट करने वाला आरोपी मेरा बॉडीगार्ड नहीं, दोनों सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता हैं। साइबर स्पेस मिशन से जुड़े बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन, गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर दिया धन्यवाद। भ्रष्टाचार से जुड़े आईएएस अधिकारी संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी की रेड जारी, बिहार में कई ठिकानों पर ईडी का एक्शन। अयोध्या में इस बार भव्य दिवाली मनाने की तैयारी, श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई 10,000 की क्षमता वाली दर्शक दीर्घा। 9/11 की 23वीं बरसी पर अलकायदा ने आतंकवादियों ने जारी किया वीडियो, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आकृति का केक काटते दिखाई दिया आतंकी। इजरायल ने भारत से भेजे गए श्रमिकों पर संतुष्टि जाहिर की, एक रिपोर्ट जारी कर कहा कि सभी श्रमिक इजरायल में काम करने और वेतन से संतुष्ट हैं। समझौते के तहत 1000 और श्रमिकों के इजरायल पहुंचने की उम्मीद है। वियतनाम में यागी तूफान का कहर जारी, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 197, जबकि 128 से ज्यादा लोग लापता। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।